चैप्टर की शुरुआत होती है हारू सियोंग से, जो बार में पहुंच चुका है और फाइट कर रहा होता है और सोच रहा है कि वैसे तो मैं एक लड़की की तरह बिल्कुल लग रहा हूँ, बट मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने एडवाइज़र को बचाना ही होगा। सुयोन ने मुझसे ये करने को कहा है और अब मैं ये करके ही रहूँगा। हारू एक-एक करके वहाँ के सारे ट्रूप के मेंबर्स को पीटना शुरू कर देता है। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयोन अपने साथियों के साथ मिलकर हारू का मेकअप करा रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि किस तरह से उसे ईस्ट गैंगबक हाई के बार में घुसकर अपने एडवाइजर को बचाना होगा। सुयोन कहता है कि देखो, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा होप है, बस एक बार हमारा एडवाइजर बच जाए, उसके बाद तो हमारा मोराल बढ़ जाएगा, हमारी टीम भी हमारे साथ देने को तैयार हो जाएगी, हमारी कॉम्बैट पावर बढ़ जाएगी। अब जो कुछ करना है वो तुम्हें ही करना होगा हारू। तब हारू कहता है कि मैं समझ गया सुयोन, तुम्हारा प्लान, मुझे वहां पर घुसकर सबसे पहले एडवाइजर को बचाना होगा, यही मेरी प्रायोरिटी होगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सुयोन कहता है कि ये ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम ही हमारी लास्ट होप हो, तुम्हें ये करना ही होगा, प्लीज़ तुम सेफ रहना। फाइनली हारू सबको पीट कर उस कमरे में आ ही जाता है जहाँ पर जियोक एक लड़की के साथ बैठा है। हारू को अपने सामने देखकर जियोक हैरान हो जाता है और चिल्लाता है कि ये सब क्या है? तुम मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही हो, यू ईस्ट गैंगबक हाई की गर्ल, तुम बेकार हो। तुम्हें पता है मेरी सोल, मेरी बॉडी, सब कुछ वेस्ट गैंगबक हाई के लिए है, सब कुछ, और तुम मुझसे चाहती हो कि मैं गद्दारी करूं? ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक्चुअल में ये हारू के सामने नाटक कर रहा होता है। तब जियो हारू से कहता है कि तुम्हें पता है मिस हारू, इन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, बट हारू जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मन में सोच रहा है कि हाँ, कितनी नॉनसेंस बातें कर रहा है। हारू आगे बढ़कर इस जियो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि बस जो कुछ हुआ वो बाद में, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस वक्त हम दुश्मन की टेरिटरी में हैं, हमें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, इससे हमारी टीम का मोराल बढ़ेगा। जल्दी करो, मुझे तुम्हें बचाना है। और यहाँ से भागने लगते हैं। उधर जियो मन में सोच रहा है कि वैसे यहाँ पर इतनी लड़कियां हैं, लेकिन मिस हारू की बात ही कुछ और है, ये सबसे क्यूटेस्ट है। लेकिन जैसे ही हारू और जियो के यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर आ जाता है सिग्युंग, जो कहता है कि इतनी जल्दी यहाँ से भाग रहे हो? सिग्युंग को अपने सामने देखकर हारू कहता है कि एडवाइजर, तुम यहाँ से भागो, हमें किसी तरह से तुम्हें बचाना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर जियो कहता है कि क्या मैं? लेकिन आप मिस हारू? जिस पर हारू कहता है कि तुम यहाँ से भागो, तुम्हारा बचना जरूरी है। लेकिन इसी बीच में सिग्युंग इस हारू पर वार करना शुरू कर देता है और हारू भी इससे बचने की कोशिश करता है। इसके पहले ही वार में हारू समझ चुका है कि ये गाय कितना ज्यादा स्ट्रोंगर है। सिग्युंग हारू से कहता है कि तुम्हें पता है, जेहा ने मुझसे खुद कहा है कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी टेक केयर करूं। वैसे ये कितना बुरा है ना तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ। हारू के सामने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंगर ओपोनेंट था। हारू को ये बात पता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसीलिए हारू चिल्लाता है कि मिस्टर एडवाइजर, भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। हम देखते हैं कि जियो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी सिग्युंग कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तुम्हें पता है, तुमने एडवाइज़र को वहाँ पर भेज दिया, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से निकल जाएगा? हाँ, हम इतने बेवकूफ़ हैं। हमारा एक ट्रूप पहले ही उसका इंतजार कर रहा है, उन्हें पीट कर वो जा पाएगा? जिस पर हारू कहता है कि ऑफ कोर्स वो वहाँ से निकल पाएगा, क्योंकि हमारे लीडर ने एक प्लान बनाया है, वो ज़रूर वहाँ से निकल जाएगा। तो आखिर क्या था सुयोन का प्लान? सुयोन को बीच में दिखाया जाता है, जो अपना चेंजिस वाला कार्ड यूज़ करता है, जिससे कि सुयोन के स्टैट्स सारे जियो के अंदर आ जाते हैं। सुयोन की सारी ताकत आप 2 मिनट के लिए जियो को मिल जाती है और जियो के अंदर एक अलग ही ताकत आ चुकी है। जियो सोच रहा है कि अब तो मैं इन्हें अकेले ही पीट दूंगा। ईस्ट गैंगबक हाई के गुंडे सोच रहे थे कि ये एडवाइजर तो बहुत ही ज्यादा वीकलिंग होगा, आखिरकार ये वेस्ट गैंगबक हाई का सिर्फ एडवाइजर है। बट अचानक से सुयोन की ताकत आने से जियो को एक अलग ही पावर महसूस होती है। वो अचानक से हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि सुयोन सर, मैं जानता हूँ कि आप पूरे गैंगबक को यूनाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वादा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खुद ही पूरे गैंगबक को यूनाइट करूंगा। एंड ये सुयोन की पावर पाकर कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग महसूस कर रहा होता है। जियो सबको पीट कर कहता है कि मेरी बॉडी जल रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा ताकत महसूस हो रही है।
ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है। एक अलग सी ताकत मेरे अंदर आ चुकी है। ये होती है असली ताकत जो मुझे आज महसूस हो रही है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बुलाओ उस डैनियल को मेरे सामने। अब आए। उधर हम देखते हैं कि सुयोन कैमरा कार्ड से ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि क्या बात है, इसने तो कमाल कर दिया मेरे स्टैट्स के साथ। ये तो और भी ज्यादा ताकतवर सा लग रहा है। खैर जो भी हो अच्छा ही है। ये वहां से निकल तो जाएगा लेकिन मेरे लिए परेशानी है। मेरे अंदर पावर नहीं है, इसीलिए मुझे कहीं पर छुपना होगा जब तक जियो वहां से निकल कर ना आ जाए। लेकिन जैसे ही सुयोन छुपने की कोशिश करने वाला था, पीछे से आकर कोई इसे जोर से मारता है। वो इंसान कोई और नहीं, जिहा हैन होता है। जिहा लड़ने को तैयार है और सुयोन से कहता है कि क्या बात है, उस जियोक ने तो कमाल कर दिया। उसकी इन्फॉर्मेशन सच निकली। उसने मुझे बताया था कि तुम कहाँ पर हो और तुम सचमुच यहीं पर हो। अब हमारे बीच में फाइट होकर ही रहेगी। उधर सुयोन बेचारा डरा हुआ है कि अब वो क्या करे, लेकिन जिहा के सामने वो कमजोर सा तो दिख नहीं सकता। इसीलिए सुयोन जानबूझकर अकड़ दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि ओहो देखो कौन है, खुद जेहा हैन अपनी बॉडी में। हाँ तो तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तुम्हें नहीं लगता है कि ये सही नहीं रहेगा? तुमने खुद देखा है कि मैंने उस सीओ कैंग का क्या हाल किया था। उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ 1 to 1 फाइट करना चाहते हो। तब जेहा कहता है कि ओह सुयोन, लगता है तुम थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश कर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो। क्या हुआ, डर गए क्या? क्या ये चीज सही नहीं रहेगी कि एक टॉप डॉग दूसरे टॉप डॉग से लड़े? हाँ, बट सुयोन की हालत खराब थी क्योंकि वो जानता है कि उसके सारे स्टैट्स जियो के अंदर है और वो इस कंडीशन में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जियो कभी भी वहां से बचकर नहीं निकला है, तो किस तरह से सुयोन अब फाइट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिहा फिर से सुयोन पर वार करने को तैयार हो जाता है। सुयोन कहता है कि कैसे मैं इसका वार झेलूंगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। ओ नो, जैसे ही ये जिहा वार करता है लेकिन बीच में आ जाता है हेजुन गू, जो अचानक से इसे बचा लेता है। तब भेजुन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, एक टॉप डॉग को दूसरे टॉप डॉग से ही लड़ना चाहिए, तो क्यों ना फाइट हो जाए एक टॉप डॉग और एक फॉर्मर टॉप डॉग के बीच में, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में। सुयोन को बचाने के लिए हेजुन तो बीच में आ गया था, बट जेहा वो कौन सा कम है। जैसे ही हेजुन जेहा पर वार करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि ये सियो कैंग जोर से आकर हेजुन पर पूरी फोर्स से वार करता है और कहता है कि सियोन किम, इट्स बीन अ व्हाइल, काफी दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। एंड हेजिनगू, तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत बची है कि तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए? हम देखते हैं कि सुयोन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, ये दोनों इनके सामने इस वक्त तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता, कम से कम जब तक जियो वहां से निकल कर नहीं आ जाता। बट अब मैं इन्हें रोकू कैसे? इन्हें इग्नोर करने का भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्या मैं यहाँ से भागू? लेकिन तभी हेजुन गु अचानक से सुयोन से कहता है कि मुझे जाने दो। सुयोन कहता है कि क्या कहा? तब हेजुन फिर से कहता है कि मुझे ये करना है, छोड़ो मुझे, जाने दो। एक्चुअल में सुयोन देखता है कि हेजुन गु का पोटेंशियल फिर से हल्का सा बूस्ट हो रहा था। क्या वो फिर से अवेकन होने की कोशिश कर रहा है? क्या इस बार हेजुन गु अवेकन हो पाएगा? हेजुन कहता है कि मुझे जाने दो सुयोन, क्योंकि इस बार इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक्चुअल में इसका पोटेंशियल तो बढ़ रहा था, लेकिन क्या वो ओवरलोड होकर जाग जाएगा, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस।